पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। किसका? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण का काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करेगी? एडजेक्टिव। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरे वाले सेंटेंस में दी होगी। किसमें? दूसरे वाले सेंटेंस में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। यदि सब्जेक्ट के विषय में काम करे तो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बारे में अगर ये थर्ड फॉर्म बात कर रही है तो सब्जेक्ट से पहले लिख दो। ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है तो ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो। ठीक है? सिंपल सी भाषा में लिखते हैं। बात हो उससे पहले इसे लिखा जाता है, लिखा जाता है। देखो क्या मैंने बताया है, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव का काम करेगी। किसका? विशेषण का काम करती है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में बात करती है, जिसके बारे में, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो उससे पहले इसे लिखा जाता है, उससे पहले इसे लिखा जाता है। एक बार एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे सेंटेंस है, आई फाउंड माई वॉच, आई फाउंड माई वॉच, इट वाज लॉस्ट। ये लास्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर देख लो, लिखने में बहुत ध्यान देते हो। इधर देखो, ये लास्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लूज माने होता है खोना। क्या होता है? लूज। इसकी सेकेंड फॉर्म भी लास्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी लास्ट होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। कैसे? देखो, आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पाई। इट वाज लॉस्ट, यह खो गई थी, यह खो गई थी। कैसी थी? खोई हुई। कैसी थी? खोई हुई। ये हमारी एडजेक्टिव का काम करेगी घड़ी के बारे में। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें बात हो रही है। घड़ी खोई क्या थी? मैं खोया था कि घड़ी? घड़ी खोई थी ना। तो ये ऑब्जेक्ट के विषय में लॉस्ट क्रिया बता रही है। लॉस्ट मतलब एडजेक्टिव पता कैसे करते हैं ये भी देख लो। एडजेक्टिव कैसे पता करते हैं कि ये विशेषण है? इसके लिए हम कैसा शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैसा। जैसे मैं कहूँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। कैसा हूँ? अच्छा हूँ ना। कैसा हूँ? अच्छा हूँ। ये अच्छा जो शब्द आया है, अच्छा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यही क्या है? एडजेक्टिव है। ताजमहल सुंदर है, ताजमहल सुंदर है। कैसा है? ताजमहल के लिए जो ब्यूटीफुल शब्द आया है यही क्या है? एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। समझ पा रहे हो? तो यही क्रिया है
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हमारी वॉच के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में? वॉच के बारे में बात कर रही है। तो इसे हम, और ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है कि घड़ी कैसी है, खोई हुई मिली मुझे, खोई हुई। कैसी है? खोई हुई। अब इसे सिंपल यदि मैं बनाता हूं, इफ वी ट्रांसलेट इनटू सिंपल सेंटेंस, देखो कैसे बनाएंगे इसे। पहले वाला सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे। जैसे इसे कैसे बनाएंगे? आई फाउंड माई, ठीक है, यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट से पहले सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके उठा के लिखनी है। लास्ट वॉच, आई फाउंड माई लास्ट वॉच, मैंने अपनी खोई हुई घड़ी पाई। बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, ही सा ए मैन, ही सा ए मैन, फुल स्टॉप। ही की जगह यहां पे लिख लो वी, तो इसका अर्थ सही लगेगा। वी सा ए मैन, ही वाज बाउंडेड, ही वाज बाउंडेड। ये देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म यहां पे मिली, वर्ब की तीसरी फॉर्म। बाउंड माने होता है घायल करना, ठीक है, घायल। और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो इसका मतलब घायल हो जाएगा, बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बताओ ये बाउंड शब्द किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है कि आदमी के लिए आया है? बताओ। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, वह घायल था। आदमी घायल था कि हम घायल थे? आदमी घायल था ना। तो ये जो थर्ड फॉर्म है बाउंडेड, ये हमारे मैन के लिए बात कर रही है, ऑब्जेक्ट के विषय में बात कर रही है। तो इसे सिंपल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले लिख दिया जाएगा। कैसे? देखो, बी सा ए, और इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे, बाउंडेड मैन। बी सा ए बाउंडेड मैन, हमने एक घायल आदमी देखा। कैसा? घायल। ये बाउंडेड क्रिया थर्ड फॉर्म है, लेकिन विशेषता बता रही है आदमी की। नहीं समझ में आ रहा? आना चाहिए ना। आ रहा है कि नहीं? यहाँ सब्जेक्ट भले ही अलग अलग हों, सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद बात करो, सब्जेक्ट से पहले लिखो। ऑब्जेक्ट के विषय में बात करें तो ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो। एक सब्जेक्ट वाला सेंटेंस बता देता हूँ, सब्जेक्ट से पहले कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। A man was going on the road, full stop. He was injured. He was injured. थर्ड फॉर्म कहाँ पे है बताओ? ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो, इसके हम थोड़ी हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे। एक आदमी सड़क पर जा रहा था, एक आदमी सड़क पर जा रहा था, वह घायल था। इंजर्ड मतलब भी घायल या चोटिल कह सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, रोड घायल थी कि आदमी घायल था? बताओ। आदमी। ये इंजर्ड शब्द आदमी के लिए आया है कि रोड के लिए आया है? आदमी के लिए आया है। तो इसको उठा के मैं सब्जेक्ट से पहले लिख दूंगा, ए से पहले लेकिन नहीं, ए एन के बाद। कैसे इसे सिंपल बनाएंगे? देखो, ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका। देखो ए, अब देखो यहाँ पे आई एक वावेल है, इसीलिए इधर देख लो पहले, आई एक वावेल है, इसीलिए ए बदल जाएगा हमारा एन में। इतना तो पता है, वावेल के साथ क्या आता है? एन, और कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। तो मैन से पहले क्या लिख देंगे हम लोग? इंजर्ड मैन वाज गोइंग ऑन द रोड। कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर।
लिखा है ही सा ए टाइगर, सा ए टाइगर, ही सा ए टाइगर, फुल स्टॉप, ही सा ए टाइगर, ही रैन अवे, ही रैन अवे, ही रैन अवे। देखो इधर देख लो, लिखा है आई सा ए टाइगर, ही रैन अवे, मतलब उसने एक चीता देखा या बाघ देखा, वह भाग गया। बताओ, मैंने 3 नियम लिखाए, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखाया है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल लिखाया है, एक पास्ट पार्टिसिपल लिखाया है। इसमें कौन सा नियम लगेगा? बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, उसने शेर को देखा होगा, क्या उसका इंतजार किया होगा भागने का? नहीं, तुरंत निकल लिया होगा, वो तुरंत गया होगा कि नहीं? अगर भाई थोड़ी देर अगर रुक जाता हो तो उसकी हालत खराब थी, समझ पा रहे हो? तो वहां पर इसमें क्रिया में बिल्कुल कम समय लगा होगा, और जब क्रिया में समय कम लगता है तो पहली वाली क्रिया को आईएनजी में बदल देते हैं। कैसे? देखिए, सिंपल। पहली वाली क्रिया को हम लोग पहले, ये सेकेंड फॉर्म, इसे फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, इसमें लगा देंगे आईएनजी। पहला वाला सब्जेक्ट एक जैसा है तो ये वाला सब्जेक्ट हटाते हैं, मैंने बताया था, ठीक है? फिर क्या आएगा? ए टाइगर, कामा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस हम लोग जोड़ देते हैं, रैन अबे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, ही सा ए गर्ल, अगला सेंटेंस है ही सा ए गर्ल, सा ए गर्ल, फुल स्टॉप, ही सा ए गर्ल, लिखा है शी वाज क्राइंग ए, शी वाज कैरिंग ए बास्केट, फुल स्टॉप। इधर देख लो, अब इसमें देखो सब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पे क्या सेम है? सब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ पर ही है, यहाँ पे सी है। जब सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो यहाँ पर पहले से ही आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। है क्या क्रिया में आईएनजी लगी हुई कहीं पे? है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की देखी, वह एक टोकरी लिए जा रही थी। कौन? लड़की लिए जा रही थी। तो डायरेक्ट इस सेंटेंस को जहां से आपको पार्टिसिपल मिले जोड़ दो। पहला वाला सेंटेंस यहाँ पे सेम रखो और इसको सिर्फ पार्टिसिपल से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। सी हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी गर्ल दे रखा। देखो कैसे बनाएंगे, ही सा ए गर्ल। अब ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, क्योंकि मैंने एक नियम बताया सिंपल सेंटेंस का, इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब मिल गई मुझे सा, वाज दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल हो वहाँ से लिख दो, कैरिंग, ठीक है, कैरिंग ए बास्केट, बन गया सेंटेंस। अगर सेंटेंस में पार्टिसिपल मिल रहा है, सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो जहां से आपको पार्टिसिपल मिले उसको उठा के रख देना है जहां पे रखा है, ठीक है? जैसे एक सेंटेंस है, द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री, लिखा है ही किल्ड ए गॉट, ही किल्ड ए गॉट, ठीक है? अच्छा, ये कौन कौन बच्चा बना पाएगा? इसे चेंज कर पाओगे? नियम याद है थोड़ा बहुत? मैं बताऊं, जब ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, जब वाज वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो वाज को बीइंग में बदल देते हैं, वाज को बीइंग में बदल देते हैं। कल बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम ही सेम है, यहाँ टाइगर और टाइगर के लिए क्या आया है? ही। जब आता है तो पहले वाले सेंटेंस में छेड़छाड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वाज को सबसे पहले किस में बदल दें? बीइंग में बदल दो, बीइंग
हंगरी, कामा लगा के ही की जगह क्या आ जाएगा हमारा, द टाइगर, द टाइगर किल्ड ए गॉट, किल्ड ए गॉट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस है आपका आई लास्ट माई पेन, चौथा। देखें कौन कौन बना पाता है इसे। आई लास्ट माई पेन, आई लास्ट माई पेन। फिर लिखा है इट वाज ब्रोकन, इट वाज ब्रोकन, इट वाज ब्रोकन। बताओ कौन सा बच्चा है जो इस सेंटेंस को बना देगा? बना पाओगे कोई लोग? बताओ, थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो बन जाएगा। अभी नियम बताया मैंने। ये ब्रोकन जो क्रिया है ये ब्रिक की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये किसके बारे में बात कर रही है? पेन के बारे में। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, वह टूटा हुआ था, वह टूटा। पेन टूटा था कि मैं? पेन टूटा था ना, तो ब्रोकन को उठा के पेन से पहले लिख दो। देखो आई लास्ट माई ब्रोकन पेन, आई लास्ट माई ब्रोकन पेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस और बताता हूँ, देखिए एक सेंटेंस और लिखने की। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल है, he was punished, he did not do his work। बताओ अच्छा इसमें कौन सा नियम लगेगा? बताओ सारे बच्चे, इसमें कौन सा नियम लगेगा? हाँ, हैविंग बीन। कौन सा नियम लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का द्वितीय नियम, सेकंड नियम। मैंने बताया था वाज वर्ब के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आए तो हैविंग बीन में बदलते हैं। किसमें? हैविंग बीन। हैविंग बीन पनिश्ड, पनिश्ड कामा ही डिड नॉट डू हिज वर्क, डू हिज वर्क बन गया। कोई दिक्कत? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड डिड हिज वर्क, फुल स्टॉप, ही वेंट होम, ही वेंट होम। इसमें बताओ कौन सा नियम लगेगा? मेरे मित्र ने अपना काम किया, वह घर चला गया, वह घर चला गया। इसमें क्रिया में काफ़ी समय है, काफ़ी समय है तो सबसे पहले क्रिया से पहले हम लगाते हैं हैविंग। क्या लगाते हैं? इसे सिंपल बनाएंगे तो कैसे? हैविंग सबसे पहले लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ डिड मैन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। क्या होती है? डन। हिज वर्क, ठीक है, कामा लग जाएगा, फिर यहाँ पर ही हट जाएगी, ही की जगह आ जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड वेंट होम। क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन हटाया जाएगा, नाउन को नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बस अगले इन्फिनेटिव वो कल बताया जाएगा।